सर्वप्रथम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। आज का दिन है शनिवार और समय हो रहा है इस वक्त 12:40। मैं ये सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। ये सत्संग कल का है, फ्राइडे का। रात एक्चुअली कल दिन में मेरे पेरेंट्स आए थे। मम्मा खाना बना के लेकर आई थी घर से। मैं सुबह से एक्चुअली मैंने कुछ बनाया नहीं था नॉर्मली, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो कभी कुछ खा लिया एंड ऑल दैट, ऐसे ही चल रहा था। तो कल मम्मा खाना बना के लेकर आए, दाल सब्ज़ी बैगन का भरता विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी। सब मेरा फेवरेट खाना बना के लाई मम्मा। और पालक की रोटी थी। शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने मुझे पेरेंट्स दिए जो मेरा ध्यान रखते हैं। तो खाना खाया, फिर थोड़ा लेट हो गया था। इवनिंग में उन्हें आते आते भी 4:30 बज गया था। तो फिर मैं उन्हें नीचे छोड़ने गई। जब रात हो गई तो नीचे छोड़ने गई, ड्राइवर वेट कर रहा था। वो जाते टाइम पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उनको हक किया और मुझे रोना आ गया एकदम से। अब क्योंकि वो गाड़ी में बैठ चुकी थी तो ड्राइवर के सामने वो कुछ बोल नहीं पा रही थी एंड मैं भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। आई जस्ट हग्ड हर एंड आई क्राइड अ बिट एंड देन मैं ऊपर आई तो फ़ोन बज रहा था। सो बाय चांस वो फ़ोन विपिन अंकल के जो चैनल है गुरुजी की सेवा के लिए, जो उन्होंने चैट बनाया है जिस पे हम सब बैठ के बातें करते हैं, वहाँ से था। तो मैंने पिक किया एंड उस पे गुरुजी का महामंत्र जाप चल रहा था। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कह रहे तो क्या हुआ अगर मम्मी पापा छोड़ के चले गए, मैं तो हूँ और पूरी फैमिली है पीछे। इस वक्त कुछ डिफरेंट सा हो रहा है कि मैं बिल्कुल भी अकेले बैठ के कुछ सोचने का मुझे वक्त नहीं मिल रहा। क्लासेस के बाद या तो मम्मा डैडी आ जाते हैं या सत्संग का टाइम हो जाता है तो मैं उसमें बिज़ी हो जाती हूँ। फिर एंड ऑफ द डे मैं सो जाती हूँ। तो बहुत एकदम लोनलीनेस फील नहीं हो रही, जो कि डेफिनेटली होती है जब आप थोड़े से बैड फेज़ में जा रहे होते हैं। इट्स अ गुड फेज़ ओनली, क्योंकि इसमें बहुत पहचान करा रहे हैं गुरुजी मुझे लोगों की। बहुत कुछ दिखा रहे हैं जो शायद मेरी नज़र में नहीं आता। ऐसे नॉर्मली आप भूल जाते हो या इग्नोर कर देते हो। गुरुजी बहुत कुछ दिखा रहे हैं, एकदम सामने सामने आपको चीज़ें दिख रही हैं और आप समझ पा रहे हो। बाद में जब आप रियलाइज़ करते हो कि अच्छा ये ऐसा था, पहले भी तो था पर पहले मैंने देखा क्यों नहीं। तो ऐसा हो रहा है आजकल। एंड देन हमने सत्संग में जब हमने गीता का पाठ किया, उसके बाद विपिन अंकल ने जब शब्द चलाए, पता नहीं उन्होंने कितने प्यारे शब्द चलाए। वो सुनते सुनते मन जैसे एकदम शांत हो गया। जो आपके मन भारी होता है पर हर वक्त आंसू नहीं निकलते आँखों से। हर वक्त ऐसा नहीं होता कि लिटरली आँखों में ना दर्द होने लग जाता है कभी कभी रोते रोते। इतना ज़्यादा आप रोंटे बेबी बन जाते हो, पर गुरुजी संभाल लेते हैं और वो ऐसे संभालते हैं कि आपको फिर किसी की नीड नहीं होती। और वही हो रहा है कि जब थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो ये विपिन अंकल ने जो परिवार क्रिएट किया है ये पकड़ लेता है, ये संभाल लेता है। कुछ बातें, कुछ अलग बातें हो जाती हैं। मुझे थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों से बाहर निकलने में, एकदम स्नैप ऑफ अ फिंगर में तो नहीं आ सकते, बट वो स्टेप्स, इतने बेबी स्टेप्स लेकर भी अच्छा फील हो रहा है। रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव है। तो वो शब्द सुन के मैं बैठे सुनती रही, 1 2 3 चलाते गए, सुनते गए। मन अंदर से शांत हो गया। बीच में विपिन अंकल ने जो एक कुछ वर्ड्स लाइंस लिख के भेजे थे, उसमें
वो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सिर्फ़ मेरे लिए लिख के भेजे हैं। जस्ट एज़ इफ़ विपिन अंकल को पता है कि मैंने क्या किया। आज मैं रोई हूँ और मैं गुरुजी के सामने खड़ी हो रही हूँ और मैं कह रही हूँ, गुरुजी इतना फॉग है कि बड़े मंदिर नहीं आ पा रही हूँ मैं। मुझे देखना है आपको, मिलना है आपको। और बाय चांस ऐसा हो रहा है कि जिस दिन मैं प्लान बनाती हूँ उस दिन फॉग ज़्यादा ही हो जाती है। तो आप निकल नहीं पा रहे हो घर से, बिल्कुल मजबूरी में फँसे हुए हो और मन बेचैन होता है तो आँसू भी आते हैं। तो ऐसा लग रहा था विपिन अंकल ने जो लाइन लिख के भेजी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए लिखी है उन्होंने। हालाँकि मुझे पता है बहुत लोग उस लाइन से रिलेट करते होंगे, उन लाइनों से रिलेट करते होंगे। बट उस वक़्त ऐसा लग रहा था कि मैं अभी रो के ऊपर आई हूँ। अभी मैंने गुरुजी के आगे खड़े होके बोला है कि ऐसा क्यों हो रहा है और मैं ना आपसे मिल पा रही हूँ, ना मैं आ पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। अंदर आके फ़ोन देखती हूँ, उस पे सत्संग की कॉल आई हुई है, गुरुजी की सेवा सत्संग की, और मैंने बस वो कॉल बैक करा है, उसको जॉइन करा है एंड आफ्टर सम टाइम शब्द आ रहे हैं और उसके बाद वो लाइनें आ रही हैं। एज़ इफ़ विपिन अंकल पढ़ रहे हैं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, या गुरुजी ने बता रहे हैं कि ये इसके लिए ये लाइनें लिख दो। आई डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। मैं ज़्यादा रिलेट कर रही हूँ, बट जो लोग बोलते हैं कि विपिन अंकल को पता चल जाता है, शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। एंड उसके लिए थैंक यू है, शुक्राना है गुरुजी का, उनका, वो उनके मन में क्या विचार डाल रहे हैं, वो क्या विचार हम तक पहुँचा रहे हैं, कैसे पहुँचा रहे हैं, क्या है माध्यम मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। मुझे बस बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। इसके लिए शुक्राना है विपिन अंकल का, और सबसे बड़ा शुक्राना मेरे गुरुजी का। उन्होंने मुझे यहाँ पे जोड़ा, उन्होंने मेरे मन की सभी संकोच दूर किए। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल विपिन अंकल, सौम्या आंटी, थैंक यू सो मच। आपने जो एक-एक करके ये जो मोती आप पिरो रहे हो, और एक मोती टूट टूट भी जाता है तो आप उसे वापस पिरो रहे हो, ये बहुत खूबसूरत फीलिंग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फीलिंग है। एंड बहुत बहुत शुक्राना हर एक संगत जी का जो इस पे बैठते हैं। मैं बार बार शुक्राना करूँगी क्योंकि आई रियली फील ब्लेस्ड टू बी हियर। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, मेरे दिल से शुक्राना, एक एक रोम से शुक्राना है, सबका शुक्राना है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी, थैंक यू। विपिन अंकल, प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करिएगा। मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस एवरी संगत ऑन योर चैनल। एंड मैं इस शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू मेरे गुरु महाराज जी, बस मुझे ऐसे ही रखना प्लीज़, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं ना कि जब भी तेरा मन करे कि मैं तेरे कोल आवा, तो तू सबसे पहले दिल तो गाई, सतगुरु आवन गे, फेरा पावन गे, साडे वेड़े नी मैं सदके जावा उस वेड़े, नी मैं फुलां वाली पलकी बिछावा, गुरु जी लाले चाय बनावा, आओ गुरु अब तो यहाँ लाओ अपनी चरनी मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना, मेरे गुरु आवन गे, फेरा पावन गे, जिस वेले नी मैं सदके जावा उस वेले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 20 तारीख है,
मुझे 3-4 दिनों से गुरुजी कह रहे थे कि तुझे मैं एक तारीख देता हूँ और वो तारीख होगी 20। अब वो 20 दिसंबर की बात कर रहे थे कि 20 जनवरी की, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे लिए हर 20 स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये मेरे गुरु ने कहा है। संगत जी, आज की 20 तारीख की सुबह तो बहुत अच्छी रही सच में मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी मेरे लिए बहुत 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 डिवाइन ड्रीम आज मुझे दर्शन करवाए, जिसमें गुरुजी मेरे ही वाले लाल चोले में नाज़िर हाजिर थे, और जिनको जो मेरे सामने सामने चलते जा रहे थे। एक पालकी या क्या थी, कहार के रूप में उस पे गुरुजी का स्वरूप था, और हम सब उनके पीछे चल रहे। बहुत बड़ा हुजूम है संगत जी, जैसे कि प्रभात प्रभात फेरी होता है ना, उसमें ग्रंथ साहब की जगह मैंने गुरुजी का लाल चोला वाला स्वरूप देखा, और इतना सुंदर लग रहा है। और उसमें सब हैं, उस उस हुजूम में सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, क्राइस्ट भी, ये भी है, ईसाई भी हैं, सब हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, और मौलानास भी हैं, और हम लोग भी हैं। बहुत 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 डिवाइन वो है, और सबके मुंह पे एक ही चीज़ है, सब कोई ओम नमः शिवाय इसी सुर में कर रहे हैं। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और वो एक कहार जैसे लिए हुए हैं, उनको पालकी जैसे होती थी ब्याह वाली, पहले डोली कहते थे ना, डोली। तो डोली के ऊपर में वो ओपन स्वरूप रखा है जस्ट लाइक डोली, और वो 4 कहार गुरु जी को लिए हुए हैं, पूरा फूल फूल है। हम सब चल रहे हैं, और मैंने देखा कि वहाँ पे मतलब चारों सिंबॉलिक जो हमारे धर्म होते हैं वो उनके साथ साथ चल रहे हैं। और रास्ते में ना हम सबके साथ कुछ ना कुछ मिल रहा है, जैसे कि कहीं पे हम लोग रुक के, चारों तरफ लंगर लगे हुए हैं, सारा वो रुक जाता है, गुरुजी को वो लेके खड़े रहते हैं कहार, और वन बाय वन ना जैसे कहार है वो बदलता रहता है, वो 4 लोग चेंज होते हैं, और फिर वो 4 लोग आके जल प्रसाद पी लेते हैं, कभी कॉफ़ी पी लेते हैं, कभी चाय पी लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं। तो बहुत 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 डिवाइन वो ड्रीम था मेरे लिए। और द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द ड्रीम, कि जब वो यात्रा संपन्न होती है, तो वो यात्रा संपन्न होती है हमारे बड़े मंदिर में आके। और मैंने देखा कि जहाँ पे बड़े मंदिर का पार्किंग एरिया है ना, जहाँ पे कभी कभी गुरु जी का वो भी होता है, जब बड़े बड़े अवसरों पे जहाँ पे स्टेज बनता है, जहाँ पे गुरु जी का पूरा स्वरूप भी लगता है, जैसे समाधि में, उनके बर्थडे में। और वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत फूलों फूलों वाली सजी सजावट है, और वहाँ पे जाके गुरु जी की पालकी को रखा जाता है। और वहाँ पे मैं देखती हूँ कि वहाँ पे पीछे घूम के एक लेडी खड़ी है, और मैं देखती हूँ तो वहाँ पे अब वो गुरु जी का स्वरूप है ही नहीं। मैं कहती हूँ अरे, गुरु जी का स्वरूप कहाँ गया, और मैं बेचैन हो जाती हूँ। और बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं, मैं देखती हूँ कि धीरे 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 पूरी भीड़ छट जाती है, सब हर तरफ चले जाते हैं, शटल सेवा आ जाती है, सारे बस पे चले जाते हैं, कोई जीप पे चला जाता है, कोई कार पे चला जाता है, सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। और मैं भौचक्की सी रह जाती हूँ कि अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे गुरुजी कहाँ चले गए। और मैं देखती हूँ कि वो जो गुरुजी का चोला था ना, जो स्वरूप था, वो कन्वर्ट होके अब वो सफ़ेद चोले वाला स्वरूप में कन्वर्ट हो गया है, जो लाल चोले में था। और लाल चोले में जो उसके अंदर गुरुजी थे, वो एक लेडी के रूप में बाहर में मैं खड़ी देखती हूँ, इन सेम चोला। और वो गुरुजी की तरफ घूम के जॉइन योर हैंड्स करके खड़ी हैं। और मुझे लगता है कि मैं जाऊँ, मैं मिलूँ, ना मिलूँ, मैं क्या करूँ? संगत जी, मैं हिम्मत करके मैं पास में जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि गुरुजी, अ, ये आप ही हो ना? और मुझे डर लग रहा है छूने में, मैं घबरा रही हूँ। और फिर मुझे आता है कि मैं डर क्यों रही हूँ? गुरुजी तो मेरे बाबा हैं, मेरी माँ हैं। और लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं फेस नहीं कर पाऊँगी, मुझे इतना वो तेज़ चकाचौंध सी लग रही है। और मैं देख रही हूँ कि कौन है ये? मैं देखना चाह रही हूँ, बहुत सुंदर, मतलब पीछे घूम के सर पे पल्लू लिए एक बहुत प्यारी सी लेडी खड़ी है वहाँ पे।
और जब मैं कहती हूँ कि बाबा, बाबा आप तो स्वरूप में थे ना, आप बाहर कैसे आ गए बाबा? बाबा आप कौन हो? मुझे प्लीज़ बाबा आप बताइए ना। और ये सारे लोग कहाँ चले गए? और संगत जी जब वो घूमती है तो संगत जी वो मेरे लिए एक उपहार था 20 तारीख का, जो गुरुजी ने कहा था कि तू कभी नहीं भूलेगी, 20 तारीख तेरे लिए खास होगा। संगत जी पता है वो क्या उपहार था? उस झोले में मुझे मेरी माँ दिखी, मेरी मम्मी, मेरी सोना मम्मी। वो मेरी ओर घूमती है और मम्मी का चेहरा बहुत ग्लो कर रहा था, बहुत ग्लो। मैंने कहा मम्मी? तो कहती है हाँ बेटा, तुम ठीक हो? मैं कहती हूँ हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। मैं कह मम्मी आपको मेरी याद नहीं आती है, क्यों चले गए आप? मैं पूछ रही हूँ। तो पता है मम्मी क्या कहती है? बेटा मेरा आना ज़रूरी था, सब कुछ ठीक करने के लिए मेरा आना ज़रूरी था। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आती है मम्मी, मुझे हर पल तुम बहुत याद आती हो माँ। और मैं चाह रही हूँ कि मैं उनको छूऊं, लेकिन मेरे और उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस है और वो मेरे से थोड़ा ऊंचा में खड़ी है। तो मम्मी कहती है बेटा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है और तुम चिंता मत करो, मैं ना यहाँ पे बहुत खुश हूँ। यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, मैं अच्छे से रहती हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी से हूँ। मैंने कहा कहाँ पे हो? तो गुरुजी कहती है वो, मैं तुम्हारे गुरुजी के पास हूँ। और संगत जी उस वक्त मैं इतना निश्चिंत हो गई सपने में भी। मैंने कहा मम्मी कभी गुरुजी मुझे तुम्हारा दर्शन कराते हैं ना? तो कहते हैं हाँ बेटा, और तुम अपना ख्याल रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी छाया हो, मैं तेरी काया हूँ बेटा, तुम हमेशा अच्छे से रहना। और संगत जी मुझे इतना, मेरे लिए वो क्षण इतना प्राइसलेस मोमेंट था। गुरुजी ने मुझे मेरी माँ से मिला और संगत जी मैंने कहा मम्मी मुझे आज अब प्रणाम करने दो ना। कहती है आ जाओ बेटू, मेरी रुनझुन आ जा। और संगत जी मामा की रुनझुन, अपनी मम्मी की रुनझुन, गुरुजी सफेद चोले में मुस्कुरा रहे हैं। मान लो कह रहे हो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? और मैं कह रही हूँ बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। और मैं मम्मी को पाँव छूती हूँ संगत जी, मुलायम से पाँव मम्मी के एकदम लोटस फीट लग रहे थे। और मम्मी ने नेल पेंट्स भी लगा रखे थे रेड कलर के। और मैं देखती हूँ कि मम्मी बहुत खुशबू खुशबू में है। मैं कहती हूँ मम्मी तुम परफ्यूम लगाने लगी? तो कहती है नहीं, मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ पे बहुत खुशबू है, वो फूलों की नगरी है, वहाँ पे बहुत डिवाइन डिवाइन फूल रहते हैं, उन्हीं की खुशबू है बेटा ये। और संगत जी जब मैंने माँ को प्रणाम किया, पाँव छुआ, तो मम्मी ने मुझे गले लगाया। और जो उसने मुझे गले लगाया ना, तो मेरा जो 4 दिन से पीठ का दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था। और मैंने अपने बेटे से पूछा था तो वो कहता था कि मम्मी मुझे 2-3 दिन से दर्द नहीं हो रहा है। और मैं सोच रही थी कि मुझे क्यों अचानक से दर्द होने लगा है, लेकिन गुरुजी ने बच्चे का दर्द मुझ पे ट्रांसफ़र किया था, क्योंकि गुरुजी को वो कष्ट काटना था। और जैसे ही माँ ने मुझे गले लगाया, मुझे ऐसा लगा कि मेरी पीठ में बहुत ज़ोर से क्रैम्प आया है। और जैसे मैं उठी हूँ अभी, तो मेरा पीठ का दर्द काफ़ी कम है, पूरा तो नहीं लेकिन हाँ काफ़ी कम है। शायद माँ ने वो दर्द मुझे ब्लेस किया, उसकी तकलीफ़ से मुझे निकाला। और बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना गुरुजी का। और उसके बाद जैसे वो मुझे झप्पी की है
उस झपे के साथ ही मैं देखती हूँ कि मैं उसको फ़ील कर रही हूँ झपे को, आँख मेरी बंद हो गई है और वही आँख बंद किए के जब मैं खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने बेड पे हूँ। अच्छा, ये मेरा विज़न था या मेरा स्वप्न था या मेरा गुरुजी के साथ एक ब्लेस्ड मोमेंट था। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, अनंत शुक्राना बाबा आपका, बहुत शुक्राना। संगत जी, इसके साथ ही मैं एक और ड्रीम शेयर करना चाहूँगी जो कि सुमन का है। सुमन ने कल देखा था सुबह में, कल कि गुरुजी के बेटे ने देखा था कि वो एक हॉस्पिटल में है और वो माँ को और एक हमारे भांजे साहब हैं उनकी बेटी को दिखाने के लिए, फुफेरे भांजे साहब हैं उनकी बेटी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए हैं। और वहाँ पे ना अच्छी वाली भीड़ नहीं है, बहुत 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 रश है और वो वहाँ दिखाने के लिए खड़े हैं। ये बोल रहे थे ना कि बहुत भीड़ थी हॉस्पिटल में, मैंने सपने में देखा किच 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 वाली बहुत भीड़। और मैं माँ और उनको लेके गया हूँ। उसका नाम खैर नाम क्यों मैं लूँगी, बच्ची है वो, हमारे बेटे की उम्र की है और उसको लेके वो हॉस्पिटल में थे। और संगत जी, कल जब मैं जा रही थी एम्स, उससे पहले गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया था। 5 मिनट का सत्संग था वो, अचानक से आया था मेरे सामने। और उस सत्संग में था कि कई बार, एक बार क्या हुआ ना कि एक आंटी एक कैब ली और सॉरी ऑटो ली और वो ऑटो को उन्होंने बोला जहाँ जाने के लिए, तो ऑटो उनको एक हॉस्पिटल के आगे में जाके रोक देता है। तो आंटी को लग रहा है कि भैया को कुछ काम होगा हॉस्पिटल का, इसलिए यहाँ रुके हैं। और भैया को लगा कि आंटी को वहीं आना था। तो जब आंटी पूछती है, 5 मिनट जब वो वहाँ पे रुक गए, तो आंटी पूछती है कि आपने यहाँ पे मुझे क्यों रोका। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको तो यहीं आना था ना। उन्होंने खूब जोर दे के कहा, आपको तो यहीं आना था ना। तो आंटी कहती, नहीं, मुझे तो यहाँ नहीं आना था, मुझे तो बड़े मंदिर जाना था। आप प्लीज़ बड़ा मंदिर चलिए मुझे लेके, आपने यहाँ पे क्यों रोक दिया है वो जो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो लगा कि आपको यहीं आना था। और फिर आंटी को लेके वो वहाँ से 5-7 मिनट रुकने के बाद उसी टाइम में उन्होंने वहाँ की हॉस्पिटल की रश देखी। और जैसे ही वो वहाँ से थोड़ा सा आगे निकलती हैं तो गुरुजी का अम, उनको टेलीपैथी से उनको बताते हैं कि तुझे वहाँ हॉस्पिटल के बाहर रख के ही मैंने तेरा वो अस्पताल का कष्ट काट दिया। तो गुरुजी की तो अद्भुत कृपाएं होती हैं। वो तो हमें वो क्षण जैसे जैम में फंसा के हमारे जीवन के जाम को ख़त्म करते हैं। वो घर में ड्रेन बंद करवा के हमारे जीवन की ब्लॉकेज को, हमारी हार्ट की ब्लॉकेज को क्लीन करते हैं वो। तो गुरुजी की लीला तो अपरंपार है, वो तो परमपिता परमेश्वर है और अद्भुत है वो। तो संगत जी, आंटी के हॉस्पिटल के कष्ट को उन्होंने इस रूप में काटा। और आंटी ने बहुत शुक्राना किया जब वो समझी इस बात को, तो उन्होंने इतना शुक्राना किया था कि शुक्राना गुरुजी, आपने तो बहुत 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 रक्षा की मेरी। सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट वहाँ पे मुझे हॉस्पिटल का गेट दिखला के ही आपने मेरा कष्ट काट दिया। मैंने एम्बुलेंस देखा तब उनको रियलाइज़ हुआ कि क्या पता मैं यहाँ एम्बुलेंस से आने वाली थी और गुरुजी ने मुझे सही सलामत ऑटो में बिठा के लाए हैं और फिर मैं यहाँ से निकल भी जाऊँगी। लेकिन ये जो 5 मिनट गुरुजी ने मुझे यहाँ रोका है, जब मैंने ना ऑटो को बोला था। इसीलिए कभी कभी संगत जी, अगर आपके कहने के बाद भी कहीं कोई रूट चेंज होता है तो अब बस यही समझ लीजिएगा कि वो रूट चेंजिंग जो है वो गुरुजी की लीला से, कृपा से हुई है। हो सकता है कि उस रूट में कुछ ऐसी ब्लेसिंग हो जो आपको मिलनी हो। जैसे कि कल हम लोग गए, तो कल हमारा जो कैब गया, तो कल मैंने ये सत्संग गुरुजी ने सुना दिया था पहले ही। और जब मैं जा रही हूँ घर से माँ के साथ, तो मुझे एक बहुत बड़े बजरंगबली दिखे, बहुत बड़े बजरंगबली। अ, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने उनको प्रणाम किया, वो उनका स्वरूप बना हुआ था। और जब मैं आगे जाती हूँ तो मैं देखती क्या हूँ कि बहुत चमचमाता सा कुछ रखा है। और
कभी-कभी क्या होता है ना कि हम देख के भी कुछ सही देख नहीं पाते हैं। हम ना उसको पॉज़िटिव वे में देखना सीख गए हैं, तो सब कुछ वैसे ही दिखता है और समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। संगत जी, वो बिल्कुल झालरदार कुछ चमचम करती हुई कोई चीज़ थी, दुकान के बाहर में रखी हुई, और मैंने बड़े चाव से उसको देखा और मैंने उसको देखा। और मैं देखती क्या हूँ कि वो बाँस का कुछ बना हुआ और उसके ऊपर पूरी झालर लगी हुई, फूल-वूल से सजा हुआ। और लेकिन जब मेरी नज़र आजू-बाजू जाती है ना, तो एक तरफ मैंने देखा कि वहाँ पे लिखा था कि अंतिम यात्रा के सामान यहाँ उपलब्ध हैं। और मेरे बिल्कुल शरीर में सिहरन सी हो गई। मैंने प्रणाम किया उसी वक़्त। मैंने कहा, गुरुजी क्षमा कि मैंने इसको तो फिर अचानक से मेरे मन में आया कि नहीं, अगर गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनाया था और आंटी का हॉस्पिटल जाने का, उनकी बीमारी का कष्ट उन्होंने हॉस्पिटल के सामने रुकने मात्र से कटवा दिया था, तो गुरुजी मुझे इस अंतिम यात्रा को दिखा के मेरे भी उस क्षण को काट रहे हैं, या फिर मेरे परिवार के किसी सदस्य के या संगत परिवार के किसी सदस्य के कष्ट को काट रहे हैं वो। तो मैंने फिर उसको प्रणाम किया, मैंने वहाँ पे मंत्र जाप किया, गुरुजी ने करवाया। और मंत्र जाप के साथ ही गुरुजी ने मुझे क्या रिमाइंड किया कि संगत जी, जब भी किसी जीवन का अंत होता है तो सबसे पहले हमें क्या नाम लेना चाहिए, वो होता है राम का नाम। और फिर मैं समझ गई कि इतने दिनों में, इतने सालों में, अब तो काफ़ी 43 इयर्स के जीवन में मैंने कभी अमृतवाणी का पाठ नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ राम की उस्तत उस दिन गुरुजी ने इस बेटी से करवाई थी। और फिर मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे क्या इशारा दे रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी जैसे ही मन में कुछ भाव देते हैं तो प्रैक्टिकली प्रूव भी करते हैं। ठीक पहले हनुमान जी का दिखना, यानी कि श्री राम का ध्यान, और उसके बाद ये देखना, हाँ, अंतिम यात्रा। और उसके बाद जो 3 गाड़ियाँ लगी हुई, तीनों के पीछे लिखा है राम, राम, राम। और संगत जी, मैं उस वक़्त मैं बिल्कुल निशब्द हो गई थी कि गुरुजी, जब आप कुछ समझाने पे आते हो तो आप इतना सुंदर बारीकी से समझाते हो। अगर मैं ये समझ गई हूँ, सही समझी हूँ, तो आपको बहुत शुक्राना है बाबा कि हमें ऐसे ही गुरु की ज़रूरत थी। मैं अक्सर चाहती थी कि मुझे कोई भी चीज़ जब कोई बताता था ना, तो मैं उसको प्रसंग, व्याख्या सब कुछ मुझे पसंद था कि अच्छे से समझा के, ताकि कहीं पे कोई डाउट ना रहे। शुक्राना गुरुजी, आप तो जीवन की हर उलझन को सुलझा दिए हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, मैंने बहुत थैंक यू किया मेरे बाबा का, बहुत थैंक यू किया। क्योंकि संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि अमावस्या है तो तुझे संभल के रहना होगा। और संगत जी, गुरुजी ने कल मुझसे वो सेवा भी छोटी छोटी वाली ले ली। प्रॉपर तो भोजन मैं किसी को नहीं करा पाई, लेकिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने चाय की सेवा ले ली। और जो छोटी छोटी सेवाएं होती हैं वो गुरुजी ने ले ली। गौ माता की सेवा भी हमने बच्चे से करवा ली थी। तो कहीं ना कहीं गुरुजी हमसे वो सेवा ले लेते हैं जिससे उनको हमारा कोई ना कोई कष्ट काटना होता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, एक सत्संग मेरी बहन की तरफ से, कल सुबह मेरी बहन से बात हुई और वो कहती है कि अरे शिखा, मैं तो फालतू के केस में फंस गई हूँ। और ये पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से मुझे कि तेरी बहन को ब्लेस कर देता, तेरी बहन परेशानी में है, उसने बोल कि गुरुजी उसके नाल हैं। वो गुरुजी को तो बिल्कुल नहीं मानती है। और लेकिन उसको महाकाल ने अपनी शरण में 11 वर्षों तक रखा। और उस 11 वर्षों के क्रम में उसने बहुत 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 बार दर्शन किए, क्योंकि मेरे जीजा जी उच्च पद पे आसीन हैं स्टेट बैंक में। और मेरी दीदी भी जो भी उनके अधिकारी आते थे, उनकी वाइफ्स आती थी, तो उनके साथ दीदी का भी वो क्रम बनता था दर्शन का। और हमारे रिलेटिव भी जितने लोग गए, सबके साथ दीदी का दर्शन। और वैसे भी वो बहुत
महाकाल उसको बहुत अपने चरण में बिठाए वहाँ पे। और संगत जी, तो बात तो वही है ना कि शिव के भक्त हो तो गुरु जी के भक्त हो, एक ही चीज़ आता है। क्योंकि कोई भी हमारी कहीं के भी हमारी प्रार्थना हो, सैंक्शन तो गुरु जी के चरणों में जाके ही होती है। तो संगत जी, जब दीदी ने बात शुरू की वो तो बहुत हंसी मजाक से शुरू की कि अरे शिखा ऐसा ऐसा हो गया। हुआ क्या था ना, बात छोटी सी थी, लेकिन संगत जी यहाँ पे भी एक सीख दी गुरु जी ने मुझे दीदी के थ्रू। दीदी जहाँ पे अभी मैसूर में है वहाँ पे उसने एक घर लिया जो उसकी लॉर्ड ये है, मतलब ओनर है उस घर की। वो 84 इयर्स की हैं, खूब बूढ़ी हैं। और जब दीदी ने रूम लिया था तो उसमें 3 सामान उनके थे जो कि टूटे थे। एक टेबल, एक चेयर और एक जो टीवी टेबल पहले आता था ग्लास लगा हुआ ओपन वाला, वो। अब दीदी ने क्या किया कि जब वो अभी 20 दिन के लिए वो पुरी गई थी, भुवनेश्वर गई थी, उसका एक वहाँ पे ये था प्रोग्राम था, तो वहाँ पे गई थी। वो रिसर्च स्कॉलर है। तो जब वो जा रही है तो उसने क्या किया कि वहाँ के वॉचमैन को बुला के उसने कहा कि ये ना आप हमारी लैंडलॉर्ड के घर में जाके रखवा दीजिएगा, मैंने घर से बाहर कर दिए हैं। अब वॉचमैन ने क्या किया कि वो सामान उसने कूड़े में निकाल दिया, जबकि उसको दीदी ने क्लियर कहा था, 2 बार कहा था। ठीक है संगत जी, अब कूड़े वाली वो लेके चली गई। अब जब वो वापस आई है 20 दिन के बाद, तो उसकी लैंडलॉर्ड कहती है उसको कि मुझे मेरे वो 3 सामान चाहिए, मुझे मेरा उसके साथ एक मेमोरी जुड़ा है, मुझे वो सामान चाहिए, वो सामान आप मुझे दे दीजिए। तो दीदी कहती मैंने तो आपको मैसेज भी किया था, जिस दिन मैं निकल रही थी मैंने घर से बाहर किया था क्योंकि वो टूटा हुआ था और मुझे वहाँ पे कुछ सामान अपने रखने थे, और मैंने तो वॉचमैन के हाथ आपको भिजवा दिया था। तो वो कहती नहीं मेरे पास तो नहीं आया। अब वो नाराज़ हो गई और दीदी भी परेशान। अब कहाँ गया, वो वॉचमैन को बुलाती है, अपना मैसेज दिखाती है, तो वो कहती है हाँ मैसेज तो है आपके पास, लेकिन मैंने नहीं देखा था, आपने मुझे कॉल कर देती। दीदी ने कहा हाँ मैं कॉल नहीं की क्योंकि मैं निकल चुकी थी घर से, एयरपोर्ट पे थी मैं। अब संगत जी वो दीदी पे बहुत नाराज़ हो गई कि आपने मेरा सामान क्या किया। उन्होंने कहा मैं तो आपके सामान को सुरक्षित, फिर वॉचमैन को बुलाया गया। अब वॉचमैन कहता है कि नहीं मुझे तो लगा कि मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा कि वो टूटा फूटा है तो इसको कूड़े में निकाल देता हूँ। अब वहाँ पे जो कूड़ा का जो टीम आता है उसको बुलाया गया। अब जब उसको बुलाया गया तो वो सारे कूड़ा वाले वो लोग किसी को दे चुके थे। अब वो जो ओनर हैं उनका इतना ज़िद कि मुझे वो चाहिए, तो 2 तो टेबल जो टूटा हुआ था वो तो उनको वापस मिल गया, एक टेबल और एक चेयर। लेकिन जो तीसरा टीवी का टेबल था वो जो ले गई थी, वो वहाँ की एक बहुत अम, बदमाश बोल रही थी दीदी उसको, तो वो पुटी नाम की है, तो वो लेके चली गई थी। और उनको कल बुलाया गया था और उसी वक्त दीदी ने मुझे कॉल किया था कि देखो शिखा, बस किसी तरह वो मान जाए और दे दे, क्योंकि ये मकान मालकिन तो मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं आपको नया दे देती हूँ खरीद के, आप क्यों चिंता करती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं नया नहीं चाहिए, मेरा उससे ये था, मेरा सेंटिमेंट था, मेरा उससे जुड़ाव है, मुझे वही चाहिए। और वो पुटी कह रही है कि मैं तो अब होगा भी तो मैं नहीं दूंगी, और वो तो टूटा फूटा है, उसके तो कांच भी टूट गए हैं, आप उसको लेके क्या करोगे। तो उसी वक्त मैंने दीदी को कॉल किया और मैंने लगभग 25 दिन के बाद दीदी को कॉल किया था। ये भी गुरु जी की महिमा थी, उनको ब्लेस करना था दीदी को। तो मैंने दीदी को कहा कि दीदी आप एक काम करो, आप ना उस पुटी को बोलो। मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी कोई रास्ता दिखाओ, तो गुरुजी ने बोला कि अपनी दीदी नो 10। तो जो गुरुजी ने कहा मैंने वही कहा। मैंने कहा दीदी अब बोलो कि आप तो यहाँ पे जो कूड़ा संघ है उसकी हेड है ना पुटी जी, आप आदर के साथ बोलना। तो प्लीज़ आप वो जिस कंडीशन में भी है, टूटा है फूटा है जैसा भी है, आप ना मुझको वो ला के दे दो, मैं आपको पैसे भी दे दूँगी अलग से,
आपको, और साथ में आपको थैंक यू भी कहती हूँ। और क्योंकि ये बहुत बुज़ुर्ग हैं और इनका उनसे बहुत जुड़ाव है, तो ये हम दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी मन की ये पूरी करें। और हो सकता है कि ये आपके लिए भी एक नेक काम में गिना जाएगा, और मेरे लिए भी। तो प्लीज़ आप ले आइए। पता नहीं दीदी ने उनको किस तरह से कहा, क्योंकि दीदी मेरी बहुत तेज़ है बोलने में, वो इतना माइल्ड होके नहीं कुछ बोल पाती है। और पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन मैंने दीदी को यही सुझाव दिया था। और बार बार जो गुरुजी कह रहे थे कि तेरी दीदी एक केस में, तो दीदी ने पहला वही नाम लिया कि मेरे साथ तो एक अजीब सा केस हो गया है शिखा। और वो जो उनकी ओनर है ना, वो बड़ी तंग कर रही हैं दीदी को अब, कि मुझे वो टेबल चाहिए, मुझे वो टेबल चाहिए, पता नहीं क्या हो गया है। तो दीदी वही कह रहे थे कि बिना बात के जो बात बनती है ना, वही हाल में है, ना खाना खा पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। जब तब दिमाग में वही टूटा टेबल घूमता है कि क्यों उसको मैंने घर से बाहर निकाला, क्यों नहीं मैं जाके खुद ही उनके घर में रख के आ गई। देखो कि ये 20-25 दिन से कितना यहाँ पे प्रेशर वाला माहौल है। तो वही कहते हैं ना कि जब हमारे ऊपर चिंता आनी होती है ना, तो वो रास्ता बना के आ जाती है। लेकिन हमारे चिंतामणि, हमारे गुरुजी हमें उससे निकालेंगे, और ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि आशा हमें है, विश्वास है। और संगत जी, मैं इसके साथ ही गुरुजी से आज्ञा चाहूँगी, और सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल मैं वो अमावस्या को जो मंदिर में जाके वो दान था ना, पैसों का, मैं नहीं कर पाई, क्योंकि डॉक्टर के पास चली गई थी और मैं वो सेवा नहीं कर पाई। तो मैं यही चाहती हूँ अपने गुरुजी महाराज से कि बाबा, किसी और दिन ही वो सेवा में आप स्वीकार कर लेना। मैंने रखा हुआ है चढ़ा के मंदिर में कुछ पैसे जो आपने बोले थे, और मैं जाके दान पेटी में डाल दूँगी। और संगत जी, छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं जो गुरुजी ने मुझे कल सत्संग के थ्रू सुनवाए। लक्ष्मी को कभी बांध के नहीं रखना है। जैसे कि लक्ष्मी, हर दिवाली पे हम बांध के कुछ रखते हैं ना, जैसे चावल रख दिया, कितने लोग रखते होंगे, सिक्के रख दिए। तो कहते हैं कि लक्ष्मी को प्रवाहमान होना चाहिए, तो बांध के कभी भी घर में कोई धान वो वगैरह मत रखिएगा। अगर है तो उसको प्रवाह दीजिएगा या किसी मंदिर पे रख दीजिएगा। कटे फटे नोट जब आपके घर में मिलते हैं, तो आप चुपके से उनको हटा लीजिए, किसी को बिना बताए जाके गुप्तदान पेटी में जाके मंदिर में डाल दीजिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए। जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जिसमें कुछ अब दिख नहीं रहे हैं, वो सिक्कों को भी हटा दीजिए, और उनको जाके भी अपना मंदिर में कहीं पे डाल दीजिए, शनि महाराज को चढ़ा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। और जो बहुत 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 पुराने आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कि काम की नहीं है, उनको हटाते रहिए। और जो आपके बुजुर्ग हैं, जैसे कि आपके पितृ हैं, उनके भी कुछ यूज़ किए हुए सामान वो हमें घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर उनके स्पिरिट को हम बांध देते हैं कहीं ना कहीं। तो ये मेरे साथ है, पापा की कुछ चीज़ें दरभंगा में अभी तक हैं, और सुमन उसको हटाने नहीं देते हैं। तो वो सत्संग का वो कुछ पार्ट मैंने उनके लिए रिकॉर्ड करके रखा है, क्योंकि बहुत अच्छे से आंटी समझा रही थी कि उसको हमें दान दे देना चाहिए। कोई पहनेंगे तो उनको सुकून मिलेगा, नहीं तो फिर प्रवाह देना चाहिए। अच्छे कपड़े हैं तो दान दे दो, किसी के शरीर पे लगेंगे तो वो बहुत दुआएं देते हैं, और उन दुआओं से हमारे पितृ भी खुश होते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, उसमें ये भी था कि धनतेरस के दिन कभी भी काली दाल नहीं खरीदनी चाहिए, उड़द नहीं खरीदनी चाहिए। ये सब चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि काली दाल हमें बहुत कम बनानी चाहिए, मिक्स करके उसमें कुछ मिला लो, अकेली काली दाल नहीं बनानी चाहिए। तो ये सब भी कल उस सत्संग में सुना, मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ भी होती है। लेकिन इन सब चीज़ का हमारे साथ एक रोल होता है कि उससे हमारे कोई ना कोई ग्रह नक्षत्र भी इधर उधर होते हैं, बल्कि हमें तो अब वहम में नहीं पड़ना है। लेकिन चूँकि किसी आंटी ने कहा, तो मे बी ये मेरे लिए एक आंसर ही था। और ये करना है कि अगर हम कुछ ऐसा काम करते भी हैं, तो सबसे पहले हम उसको गुरु चरण में अर्पित करके उसका पहला अपनी वाला अलग करके रख दें, और वो किसी को माता या किसी को खिला दे, किसी जीव जंतु को खिला दे, और नहीं तो उसको प्रवाह दे, और उसके बाद हम खाएं। अगर पहला निवाला हट जाता है तो फिर उससे हमें कोई अहित नहीं होता है। तो ये भी गुरु जी का संकेत था एक मेरे लिए। और संगत जी, बस गुरु जी यही कहते हैं
कि तुम बिना किसी वहम के आगे बढ़ी चल, सिमरन ते नाम जरूर जपा करी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं यही कहना चाहूँगी सभी संकट जी से कि संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का ध्यान कीजिए, नीम करोली बाबा का ध्यान कीजिए, हमारे श्री राम का ध्यान करिए और हमारे गुरु जी को बहुत मन से याद कीजिए। गुरु आपका सब कारज संवारता है, बड़े बड़े कष्टों से निकाल देता है और बहुत स्नेह से हमें हमारे मन को ज्योतित करके हमें एक ऐसी ज्योति बना देता है जिससे हम जहाँ भी जाते हैं ना तो हम गुरु जी के बच्चे दिखते हैं। हमारा एक स्थान बना दिए हैं गुरु जी ने और वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम गुरु जी के बच्चे हैं, हम गुरु जी वाले हैं। और जिसके गुरु साक्षात सदाशिव महाराज हैं, हम वो गुरु जी के प्यारे से शिवलोक के शिवगण हैं। हमारे लिए गुरु जी ने धरती पे कैलाश बनाया है, तो शिव कैलाशों के वासी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सरबत भला। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्गुण निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। तत्ते वाव न लग गए पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरध हमारे राम कार दुख लगे न भाई। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बढ़त बढ़ाई, राम नाम ओखतिया, ए तालिब लाई, राख दिए तिन्ह राखन हार। सब व्याधि मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई। तत्ते वाव न लग गए पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरध हमारे राम कार दुख लगे न भाई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी राम राम। विपिन भैया राम राम। सौम्या भाभी राम राम। और मेरे प्यारे सभी सत्संगत जी को राम राम। सबका दिन शुभ हो, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए। और गुरु जी ने आज ये भी कहा है कि रोज़ बढ़ाकर कि अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सर्व पापक नाशिनी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।